प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से स्वर्ग और नर्क के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसे आज हम सभी को सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे मनुष्य को जीना होता है, फिर चाहे वह अनंत काल का स्वर्ग हो या नर्क। और यही सवाल आज बहुत से मनुष्यों के मन में भी होता है, परंतु आज के समय में किसी के पास इतना समय है ही नहीं कि वह इन सवालों का उत्तर ढूंढे। तो यह वीडियो उन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में बनाई गई है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का जीवन है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यह तो सभी जानते ही हैं कि इस पृथ्वी भर की सांसारिक भागदौड़ एक दिन समाप्त हो जाएगी, और यह भी सत्य है कि ये जीवन तो पूरी सच्चाई है नहीं, यह तो समाप्त होगा ही एक दिन। इसीलिए हम मनुष्यों को ये भी जानना जरूरी है कि इस जीवन के बाद का जीवन क्या होता है, होता भी है या नहीं। आज बहुत से मनुष्य ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन किसने देखा है, स्वर्ग नर्क तो काल्पनिक कथाएं हैं, जो कुछ भी है वह सब यहीं पृथ्वी पर है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो मैं ऐसा सोचने वालों से कहना चाहूंगी कि यह एक बिल्कुल गलत विचारधारा है। वास्तव में स्वर्ग और नर्क होता है, और जो यह सत्य जानना चाहता है वह मनुष्य की बुद्धि से इसे ना खोजे, वरन परमेश्वर के आधार पर इसे समझे और सीखे, क्योंकि इन सवालों के उत्तर केवल उसी के पास हैं जिसने सृष्टि को व मनुष्य को बनाया है, अर्थात सच्चे व जीवित परमेश्वर के पास ही इन प्रश्नों का उत्तर है। तो जब मनुष्य उस जीवित व सच्चे परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और उसके साथ संबंध में जुड़ जाता है, तब वह मनुष्य इन सच्चाइयों के विषय भी समझ पाता है, क्योंकि उसके पास फिर पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान होता है, जो पवित्र परमेश्वर का जीवित वचन है, और वही स्वर्ग व नरक को पूर्ण रीति से प्रमाणित भी करता है। और यह भी एक सत्य है कि विश्व भर के सभी धर्म भी किसी न किसी तरह स्वर्ग नर्क को मानते हैं, परंतु बिल्कुल सही व सिद्ध रीति से केवल बाइबल ही इसे स्पष्ट करती है, क्योंकि सच्चे परमेश्वर ने ही मनुष्य को इनके विषय जानने की जिज्ञासा व आत्मा दी है, जिससे मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को भी पहचाने और ढूंढे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे बाइबल के आधार पर ही कि बाइबल पुनर्जन्म में विश्वास रखती है या नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती, अर्थात ये कि मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेता। बाइबल स्पष्ट करती है कि मनुष्य सिर्फ एक बार जन्म लेता है और एक बार मरता है, फिर उसका न्याय होता है, जैसा इब्रानियों 9:27 में दर्शाया भी गया है। तो यह तो स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य का कोई दूसरा जन्म है ही नहीं। अब यहाँ हम स्वर्ग के विषय कुछ बातों को समझेंगे कि स्वर्ग क्या है और कहाँ है। मेरे प्रियो, जिस स्थान पर जीवित परमेश्वर सृष्टि का रचयिता विराजमान है वह स्वर्ग कहलाता है। बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि एक अन्य हेवन है जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, जिसमें तारागण होते हैं। तो बाइबल जब स्वर्ग के विषय बताती है तो उसके 3 भाग है। एक आकाश, जहां हम पक्षियों को देखते हैं जो सबसे नीचे है, एक अंतरिक्ष जो बीच में है जहां तारागण हैं, तथा एक वह जहां जीवित परमेश्वर विराजमान है जो सबसे ऊपर है। प्रकाशित वाक्य के आधार पर जब हम यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन पाते हुए देखते हैं तो वहां लिखा गया है ऐसा कि उसने कहा कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। अर्थात यहाँ परमेश्वर के विषय में ही बताया गया है जो स्वर्ग में विराजमान है। यही है वह तीसरा स्वर्ग जहाँ परमेश्वर विराजमान है। तो यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। और एक आयत और हम देखते हैं जहाँ यीशु प्रभु भी स्वर्गारोहण के पश्चात तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए थे। जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तो वह आकाश और अंतरिक्ष को पार करके
तीसरे स्वर्ग में पहुंच गए, जहां वह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे, जैसा इब्रानियों के अध्याय 1 के वचन 3 में दर्शाया गया है कि वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन को दाहिने ओर जा बैठा। तो यह स्वर्ग के विषय ही दर्शाया गया है। तो यह तो स्पष्ट होता है बाइबल के आधार पर कि स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर विराजमान है। अब हम जानेंगे कि नर्क कहाँ है और क्या है। विज्ञान के आधार पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नर्क एक ब्लैक होल्स का नाम है, अर्थात विशालकाय काले गड्ढे जो बाहरी अंतरिक्ष में होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत गर्मी होती है, तो वह नर्क जैसा ही है। और कुछ लोग मानते हैं कि नर्क पृथ्वी की निचली सतहों में है, ज्वालामुखी की तरह। परंतु बाइबल नर्क की कोई भी लोकेशन स्पष्ट नहीं करती, परंतु नर्क को प्रमाणित करती है कि नर्क है, जहां मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जाता है। नर्क को आग की झील भी कहा जाता है, जहां अविश्वासी परमेश्वर के न्याय के बाद जाएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के वचन 13 और 15 में दर्शाया गया है कि मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और इनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला, वह आग की झील में डाला गया। अर्थात यह वह लोग होंगे जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया और बुरी बुरी लालसाओं में अपना जीवन बिताया। बाइबल स्पष्ट करती है कि ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये मृत्यु पाप की कमाई है, जिससे हम विश्वासियों को सदा बचना है। और यह भी सदा स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों की कीमत जो नरक थी, वह अपने लहू से धो दी व क्रूस पर भुगत ली। अब जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात प्रभु यीशु ने विश्वासियों को नरक की उस भयानक आग की झील से बचा लिया। तो हमें सदा प्रभु के पीछे ही चलना है। अर्थात जो स्वर्ग में विराजमान है, उसी परमेश्वर ने हमें भी अपने लहू से खरीद कर हमारे पापों का दंड भुगत कर हमें स्वर्ग का वारिस होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। तो यह तो प्रमाणित होता है कि स्वर्ग और नरक दोनों हैं, और बाइबल स्पष्ट करती है कि पाप का दंड मृत्यु है। अर्थात यहाँ शारीरिक मृत्यु की नहीं, वरन दूसरी मृत्यु की बात हो रही है, जो नरक तथा आग की झील की है, जहाँ अविश्वासी अर्थात जो यीशु पर विश्वास नहीं लाते, वे अनंत काल के लिए टाल दिए जाते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखें कि पाप की कीमत यीशु ने अपने लहू को बहा कर चुका दी है। अर्थात अब जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, अर्थात दूसरी मृत्यु, वे यीशु के लहू बहाने से पूरी हो चुकी है। अब जो भी विश्वासी प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास लाते हैं, वह उस भयानक दूसरी मृत्यु से छूट जाते हैं। वह अब स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ प्रभु यीशु विराजमान है, वहाँ ले जाए जाते हैं। उनका प्राण प्रभु यीशु ने नाश होने से बचा लिया है। तो हमें भी संक्षिप्त में अगर कहूँ तो प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलना है, उसी के आधार पर अपना जीवन बिताना है, और उसके बेशकीमती लहू को स्वीकार कर नरक की उस भयानक मृत्यु से खुद को व दूसरों को भी बचाना है। और अगर कोई जानना चाहता है अब भी कि मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन है, तो उसका उत्तर है हाँ है। जो मनुष्य अपने पापों से सच्चा प्रायश्चित कर मन फिरा लेंगे और यीशु के उस बलिदान पर विश्वास लाएंगे, जो प्रभु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर दिया है, और जो केवल यीशु को ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे और उसके बताए हुए मार्गों और वचनों के आधार पर ही अपना संपूर्ण जीवन बिताएंगे, वे समस्त विश्वासी जन मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। परंतु अब यहाँ ध्यान दें कि जो मनुष्य संसारिक जीवन में ही मन लगाकर जीते रहेंगे और बुराइयों में ही अपना जीवन बिताएंगे और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे और उसके बलिदान पर जो उनके लिए भी दिया गया है, उसके लहू पर जो उनके पापों के लिए भी बहाया गया है, उस पर विश्वास नहीं लाएंगे और उसके बिना ही मर जाएंगे, तो बाइबल के आधार पर वह अनंत काल के लिए नरक अर्थात आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जो परमेश्वर के न्याय के दिन प्रकट होगा।
तब तक अविश्वासी के प्राण अधोलोक में, जो नरक की तरह ही एक शापित उसका हिस्सा है, उसका वहां रखे जाएंगे। ध्यान दे यहाँ कि अधोलोक के भी दो हिस्से हैं, एक आशीषित हिस्सा व एक शापित हिस्सा, जिसमें एक गहरा गड्ढा जितना गैप है, जिसे खुद प्रभु यीशु ने लूका अध्याय 16 में कंगाल लाजर और धनवान की कहानी के द्वारा दर्शाया भी है। आप उस पर बनी हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ अभी हम अधोलोक के विषय विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, उसके विषय मैं आपको एक अलग वीडियो में समझा दूंगी, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अर्थात यहाँ हम इस वीडियो में स्पष्टता से यह समझते हैं कि विश्वासी जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है व अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, वह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेगा और अविश्वासी नरक में अनंत काल तक रहेगा, जिसका प्रमाण बाइबल में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के वचन 8 में भी देख सकते हैं, जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। यह दूसरी मृत्यु है, इसे ही नरक कहते हैं। तो मनुष्य यह ना सोचे कि स्वर्ग और नरक सब पृथ्वी पर ही है और कोई पुनर्जन्म भी होता है इस जीवन के बाद। नहीं, यह सब गलत विचारधारा है जिसका वर्णन यहाँ किया भी जा चुका है। एक ही जन्म है और उसके बाद का जीवन सीधा स्वर्ग या नरक है, जो परमेश्वर के आधार पर निर्धारित होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी अपना जीवन जांचने और संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग भी है और नरक भी है और उसी के आधार पर अनंत काल का जीवन भी है। तो जो आज जीवन के भाग दौड़ में खो चुके हैं और सोचते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन किसने देखा है, तो मैं ऐसा कहूँगी कि आप ऐसा सोचकर खुद को नाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि यह कब समाप्त हो जाए और उसके पश्चात आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद पापों की क्षमा नहीं, यह सिर्फ पृथ्वी पर ही है जीते जी। इसीलिए बाइबल स्पष्ट करती है इब्रानियों अध्याय 4 के वचन 7 में कि यदि आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसीलिए भाइयों बहनों, समय रहते अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से प्राप्त करें और उसके बलिदान पर विश्वास करें, जो आपके पापों के लिए ही दिया गया है, और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर अपने अनंत काल के जीवन पर उसके पवित्र लहू की मोहर लगवाएं। साथ ही पृथ्वी पर भी एक आशीषित जीवन बिताएं पवित्र आत्मा की सहायता से, जो यीशु पर विश्वास करने के बाद आपको दी जाती है। वही पवित्र आत्मा फिर आपको पापों से दूर भी रखेगी और आपको अनंत काल का वारिस होने के लिए तैयार भी करेगी। मेरे प्रियो, ध्यान दें, बिना प्रभु यीशु के स्वर्ग मुमकिन नहीं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है, प्रभु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।